हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई 2019 को क्रैक करने के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है। आज क्वांट का डे 3 है। आज के सेशन में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में फिर स्पेसिफिक टाइप के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस का वेटेज अगर आप देखें, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, पीओ में आजकल अप्रोक्सीमेशन के ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे, बट क्लर्क लेवल पे आप देखोगे तो कई बार सिंप्लीफिकेशन एक्सक्लूसिवली आता है, कई बार दोनों मिक्स आ जाते हैं। तो एसबीआई में पिछले साल का भी आप ट्रेंड देखें तो मोर और लेस 10 क्वेश्चन के आसपास इसके सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे। एक दो स्लॉट में तो 12-13 तक भी थे, बट एवरेज 10 मार्क्स के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से पूछे गए थे। और पीओ की भी सभी एग्जाम्स में 5 नंबर के क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन से जरूर पूछे गए थे, तो वेटेज वाइज अच्छा है। दूसरा, ये वो पोर्शन है जो प्री में आपके लिए करने लायक, जिसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आपका अप्रोच थोड़ी प्रॉपर और स्मार्ट हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं और शॉर्ट। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए क्या है डायरेक्शंस में। What should come in place of the question mark in the following question? आपके क्या एक डायरेक्शन से लिखा हुआ, एक जगह क्वेश्चन मार्क, एक नहीं, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, बट अल्टीमेटली आपको उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके न किसी से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, न उसका स्क्वायर होगा, न स्क्वायर रूट होगा, खाली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसमें कई टाइप्स बनते हैं, जिसमें एक टाइप जो आप देख रहे हैं वो भी है। जैसे इसमें दे दिया आपका 2 से 1/6 प्लस 3 से 3/4 माइनस 1 से 1/4 ब्रैकेट बंद हो गए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में आपने खूब सुना होगा, बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं। बोर्डमास रूल, हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस मत लेना, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी रूटीन की सी चीज है। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर कोई पावर है तो उसको करते हैं, फिर डिवीजन और मल्टीप्लाई चलता है, फिर ऐड और सब्सट्रैक्शन चलता है। लेकिन आप आगे जो क्वेश्चन सब टाइप मैंने कवर करने की कोशिश की है, आपसे जो गलती करवाता है वो गलती करवाता है आपसे डिवीजन का निशान। तो डिवीजन जहां भी दिखे उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और गलती आपसे कहीं ऐसी नहीं होती। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है, 2, 3, -1 होल नंबर है, कुछ फ्रैक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपके होल नंबर है उनको आप अलग कर लीजिए। 2 + 3 - 1, तो ये कितने हो गए, 3 और 2 5, 4, राइट। इसके बाद जो फ्रैक्शंस बचे 1/6 प्लस 3/4 और -1/4, अगर इसमें आप देखें 3/4 1/4 आप डायरेक्ट निकाल के हाफ अगर लिखें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उल्टा ज्यादा बेटर है। अब अगर 12 में इसका एलसीएम लूं तो 6 2 है 12, 2 9 और 3, तो 9 2 11, 3 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये क्या हो गया, 4 सही 2/। आप इसमें देख लीजिए 4 सही 2/3 इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज टिक करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। आप प्रॉपर वे में सही तरीके से करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप दोबारा चेक करने के लिए अगर चलेंगे ना क्वेश्चन को, तो फिर आप एक बार में ही इस तरह से क्वेश्चन को कीजिए कि दोबारा आपको वापिस उस पर नहीं जाना पड़े। अगर जाना पड़ गया फिर उस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप वैसे ही एक क्वेश्चन का और टाइम उसमें ले चुके। नेक्स्ट देखिए, ये भी इसी तरीके का है, जब आपके होल नंबर प्लस फ्रैक्शंस दोनों मिक्स हो बट वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। पहले वाले में आपने देखा कि वो सब ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे थे, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट में आपने क्या किया, होल नंबर को अलग कर लिया और जो फ्रैक्शंस थे उनको अलग, उनका जो भी ऐड सब्सट्रैक्ट जो हो रहा था विद साइन उनका सम कर लिया, और होल नंबर का अलग विद साइन सम कर लिया, जो रिजल्ट आया उसका दोनों को क्लब कर दिया। लेकिन जब इस तरीके से होगा तो आपको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे 1 सही 1/4, तो 4 × 4 = 5/4, सीधा आप लिख लें 5/4 प्लस 9 और 5 14, 14/9 इंटू 8 और 5 13/8। अब ये आगे जो 6 2 12 और 1 13, 13/2 है, भाग है, भाग को गुणा कर दो तुरंत, और जो 13/2 है उसको 2/13 कर दो। मतलब जो इसको x मान लिया आपने क्वेश्चन मार्क, तो x की वैल्यू फाइंड करनी, जो न्यूमरेटर में है उसमें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाइए।
अब ये 13 आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर देखेंगे, आपको पता है कि यार ये तो 1 के आसपास ही आंसर आ रहा है, और जितने भी आंसर है सब 17, 18, 19 है, तो नन ऑफ दीज कर दीजिए। इवन अगर आपने बिगनिंग में इसको देख लिया कि आपको पता है कि यहाँ तो सवा तो ये, और ये इसको डेढ़ भी मैं मानूं, 1.5 को 1.5 से गुणा करोगे तो सवा दो में 6 का भाग दोगे तो फिर आधे से भी कम हो गया, और एक आधा करके 2 से तो नीचा आएगा ही आएगा, और यहाँ 2 के आसपास कोई नहीं, तो आप बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हुए भी नन ऑफ दीज पे जा सकते हैं। और एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ये इन्हीं सालों में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लेवल वही है जो एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल आता है। इवन मैं कह रहा हूँ कि 2018 के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको पेन खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो ज्यादा आसान होते हैं और जल्दी सोल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आप देखिए, ये एक सिंपल सम है। अब इसमें आप थोड़ी सी, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रिस्क लीजिए इसमें। भाई एक नन ऑफ दीज है, इस नन ऑफ दीज का रिस्क लो। तो इसमें देखें कि लास्ट डिजिट तो 1 कईयों में है, लेकिन अगर लास्ट की 2 डिजिट अपने सोल्व कर ले तो अपना काम चल सकता है। तो 2 डिजिट क्या है, यहाँ 68 है, 66 है, 09 है और 64 है, राइट। अब आपको पता है 66 और 64 को करोगे तो सिर्फ 2 बचा, 68 और 2 70 में से 9 गया 61। लास्ट की 2 डिजिट 61 है, 61 किस में है, और इसको टिक कर 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। थोड़ी सी रिस्क गई कि नन ऑफ दीज कहीं नहीं हो, हालांकि इस क्वेश्चन को आप सोल्व भी करोगे, अदरवाइज आप कैसे करोगे भाई। आप इसमें देखिए सभी 5 डिजिट में है, तो आप पहले 1000 वाले जो हैं उनको अलग कर लो। जैसे मैंने कर लिया 84,000 प्लस 65,000 माइनस 72 और माइनस 13। तो आप इसमें देखोगे क्या है, 72 और 3 ये 85 हो गए, तो माइनस का 1 आ गया, ये 64 में से तो 64 हो गया, तो 64,000 तो आपका 1 आ गया। अब आप यहां चलिए, इसमें 400 और 913 नहीं सॉरी, यहाँ 300 और 400 700, 100 वाला मैं जोड़ रहा हूं, 3 और 4 7, 7 में से 9 गए तो माइनस का ये आ गया, माइनस का 200। अब 60 और 60 120, 120 में से 60 गए, 60 बच गए, ये प्लस के आ गए, और 8 और 6 14 और 9 और 4 13, एक और बच गया तो 61 आ गए। 64,000 में से 200 गया तो 63,861। तो आप देखेंगे कि वही आंसर तो वही आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिस्क ले लें, कई बार क्या यूनिट डिजिट भी डिफर होती है, तो आपको सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट को ही आप अगर वैल्यू निकाल ले, थोड़ा सा रिस्क है, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक डायरेक्ट गुणाभागी है, बट इसमें पॉइंट्स, इसमें भी अगर आप देखें लास्ट की मैं पॉइंट के बाद के डिजिट देखूं जो 2 डिजिट मैच नहीं कर रही, तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट के बाद की 2 डिजिट देख लूं तो क्या है, 0.97 माइनस 0.01 0.01, और ये हो गया प्लस 0.9 है, और ये माइनस 0.9। जब इस तरफ जाओगे आप तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपको यहीं से दिख जाएगा। एग्जाम में आप लिखेंगे नहीं, आपको दिख रहा है कि ये 9 तो हो रहा है, कट हो रहा है, और सीधा 97 से 91 96 बिना पेन खोले आप इसको टिक करेंगे, क्योंकि इसमें तो नन ऑफ दिस भी नहीं, तो पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करने की कहीं भी जरूरत नहीं। और ये सब क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक डिवीजन है, जो बोर्ड मास रूल मैंने बताया ना, उसमें आपसे गलती कौन करवाएगा, डिवीजन जहां भी दिखे उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को अपने करते हैं, 80 भाग को मैंने गुणा कर दिया 1/0.5, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर, इंटू 1/0.5 और इंटू 1/2√16, तो 16 का हो गया 4 दूनी 8 इज इक्वल टू x। अब आप इसमें से काट लीजिए, 8 को यहां से मैं काटूं तो 10 हो गया, और 10 को 0.25 से डिवाइड करोगे तो 40 हो गया, 40, और ये 40 आपने टिक कर। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिए, ये 2√16 है, इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है। अगर यही इस तरीके से लिखा होता
जैसे भाई टेक्निकली दोनों चीज एक ही है, आप कहेंगे 0.5 भाग 0.5 और भाग 2 गुणा 4 इज इक्वल टू x। अब दो, ये भी √16 है, ऑब्वियस इसकी 2√16 की वैल्यू क्या है 8 है, और यह भी 2 गुणा 4 है। लेकिन ये अगर ऑपरेशन कोई बीच में मल्टीप्लाई का आ गया, यहां साइलेंट है, तो आप इस पूरे 2√16 को एक मानोगे। यहां ये दोनों अलग अलग हो गए, तो यहां क्या पोजीशन आ गई 80 0.5 और यहां भाग 1/2 और ये गुणा 4 है, ये ऊपर ही रहेगा। अब आप देखोगे इसका क्या हो गया, 2 से ये 2 कट गया और ये क्या हो गया 5 पंजो 25, तो ये हो गया आपका 4 गुणा 8 8 8 64, आई थिंक 640 इसका आंसर, राइट। तो ये ध्यान रखिए, अगर बीच में ऑपरेशन है तो वो फिर नीचे नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। लेकिन अगर 2√16 इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो आप इसको पूरे को एक ही डिजिट मान के चलेंगे, और जहां भी आपको भाग दिखे उसको गुणा में चेंज करें, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। या तो क्या डिनोमिनेटर में 1 ही है, इसलिए ये आपको 1 नजर आ रहा है सब भी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ये ब्रैकेट के अंदर है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये भी ब्रैकेट के। बोर्डमास रूल आपको क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को ऑपरेट कीजिए और फिर उसको कीजिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में क्या मल्टीप्लाई है आपका, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। 832 इंटू 1/24 इंटू 84 इंटू 1/26 और इंटू, अब ये पूरी चीज से भाग हो रही है। ये जो चीज है ये तो गुणा हो रही थी, और ये जो पूरी चीज से इसके भाग हो रही है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 252 भाग 72, तो 252 और भाग को मैं गुणा करूं तो ये 72 1/72 हो जाएगा, तो यहां तो रह गया एक रूप पर चला गया 72/1 हो गया इज इक्वल टू x। अगर इसको आपने करें तो क्या आएगा, 24 को मैं कैंसिल आउट करता हूं 3, और ये हो गया आपका 84 से आपका ये 84, और 26 को अगर मैं यहां करूं तो 26 3 78 और 26 2 52, तो ये आ गया 32 आपका राइट। इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा 32, इसमें है क्या, हाँ ये रहा ऑप्शन बी, ये 32 आ जाएगा। तो इसमें भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, जहां भाग था वहां गुणा कर दो। यहां जस्ट ये ध्यान रखो कि इस पूरी संख्या से ये भाग हो रहा है, राइट। तो इस पूरी संख्या से भाग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी संख्या से पहले इस पूरी संख्या को नीचे ले जाएंगे और नीचे फिर उसको इसका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है, इस पूरी संख्या से ये वाली चीज, जब भी आप ऑपरेशन शुरू करेंगे तो किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड में करेंगे। तो ये जो जहां ये चीज जो डिवाइड हो रही है, ये 252 भाग 72, मतलब एक तरह से 7 चौके 28, 3 साढ़े 3 3.5 के आसपास से ये डिवाइड हो रही। तो इसमें नेक्स्ट देखिए क्या है, क्यूब रूट है एक संख्या का और फिर गुणा हो रहा है 1331 से इज इक्वल टू 121 गुणा क्वेश्चन मार्क। तो एक पिछली साल का जो ट्रेंड था 2018 का, उसमें भी सभी एग्जाम्स में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए। ये आपको जरूर फास्ट निकालना आना चाहिए। तो क्या करते हैं अपने 35937 का क्यूब रूट निकालना है, तो 3 का पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से, और ये देखेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट है 3, तो 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है 7। तो इसका जिसका ये किसका क्यूब होगा, ये जिसका यूनिट डिजिट होगी 3। अब वो जो बाकी बचा 35, ये किस किस के क्यूब के बीच में लेकर रहा है, तो आप देखें 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब है वो 64 है। तो ऑब्वियस 3 और 4 के बीच तो नीचे वाली संख्या ही पकड़ोगे तो 33। तो ये क्यूब रूट कितने 30, इसका क्यूब रूट कितना हुआ 33 का, या 33 का क्यूब ये 35937 हुआ, एक ही बात। तो यहां रख लीजिए 33 इंटू, अब 1331 एक ऐसी संख्या है जिसका आपको ध्यान जरूर होना चाहिए, 11 का क्यूब है, ये बहुत जगह काम आता है आपका। तो मैं अगर इसको कर लूं 11 इंटू 11 या 11 इंटू 121, अगर मैं थोड़ा और मुझे ज्यादा ध्यान है तो मैं 121 कर लूं, 11 11
121, ये तो कैंसिल आउट हो गए। और 33 और 11 को गुणा करोगे तो क्या करते हैं 11 से गुणा करने के लिए 3 और 3 को अलग अलग रख लें, इनका दोनों का सम बीच में रखें 363, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपका इसमें स्क्वायर रूट निकालना है 2704। तो इसके लिए तो थोड़ा आप अंदाजा भी लग, वैसे तो आप निकाल लेंगे भाई। निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से इसका पेयर बनाएंगे 2 का। अब 4 देखेंगे, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर भी 4 है और 8 का भी है, तो या तो यूनिट डिजिट 2 होगी या 8 होगी। अब देखें बचा 27 है, तो 5 पंजो 25, 6 जगह 36, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में है तो 5 आएगा। तो या तो ये 52 है या ये 58 है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, 5 को उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा करते हैं, 5 6 30, और इस 27 से कंपेयर करते हैं। 27 क्या है, छोटा है, छोटा है तो छोटे वाली चीज लें। ये तो एक लंबी प्रक्रिया। बाकी इस छोटी चीज के लिए स्क्वायर के लिए आप अंदाजा यूं भी लगा सकते हैं। आपको पता है कि 50 का स्क्वायर है वो 2500 है, राइट, और ये 2700 है, तो 50 से तो ऊपर है, तो 2 का और 55 जो है उसका भी आपको पता है कि 5 6 30 25, 55 और 50 के बीच में है, और 4 उसकी यूनिट डिजिट है, 2 2 4 52 के अलावा इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप बिना निकाले भी इसको 52 रख सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 52 माइनस 18, तो 52 में से 20 गए 32 और 2 वापिस जोड़ दो 34, तो x इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब आप यहाँ 34 का स्क्वायर निकालने मत बैठिए, आपको पता है कि 35 का स्क्वायर आपको ध्यान है 4 3 12 1225। 35 का स्क्वायर के लिए अपने क्या करते हैं, 3 को उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12 और आगे 25 जोड़ देते हैं। जब भी 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसकी स्क्वायर निकालनी है और यूनिट डिजिट फिर 5 है, तब ये एप्लीकेबल होगा। ये बहुत काम की चीज है। तो 35 आपको पता है 1225 से तो छोटा होगा और 6 आएगी यूनिट डिजिट। तो यहां देखो ऐसा कोई है क्या, ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, इसमें यूनिट डिजिट नहीं है, ये भी बड़ा है, तो 1156 के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। 34 का स्क्वायर निकालने की आपको कतई जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका ये पावर जो है ये 1/3 है, राइट, इसको करेक्ट करें। अब ये क्या दिया है, 10,648 है और पूरे बार वाले ब्रैकेट पे क्यूब रूट है, एक तरह से इस पूरी संख्या का क्यूब रूट है। तो अपने क्या करें भाई, ये हो गया 10,648, इसका भी क्यूब रूट है, और अगर इस ब्रैकेट के अंदर में जाऊंगा तो क्यूब रूट है और इस ब्रैकेट के पावर 3 है। तो पावर क्या, जैसे x की पावर m और इसकी होल पावर n को क्या करते हो, x की पावर m गुणा n। अगर यह 3 और 1/3 को आप करोगे तो ये पावर कैंसिल आउट होगी, कोई पावर नहीं बची। तो ये अंदर आपके पास क्या आ गया, 2197 इसका क्यूब रूट प्लस 6561 का 1/4 6591, ये बचा आपके पास इज इक्वल टू x। अब आप इसमें देखेंगे 2197 का, भाई पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2197 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 2197 के लिए आपने यहां से पेयर बना ली, और यहाँ 7 है तो किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, तो यूनिट डिजिट आ गई 3, और ये 1 और आ गया, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में तो 1 आ गया। तो यहाँ तो वैल्यू आ गई आपकी 30। यहाँ क्या आएगी, 6561 का पावर 1/4 है, तो 6561 किसका स्क्वायर है, 8 8 64, 81 का हो गया। तो 81 को आप और आगे करोगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, यही हो गया 9 की पावर 1 4 और उसको 1/4, तो ये एक तरह से हो गया आपका 9। भाई 9 गुणा 9 गुणा 9 की पावर 1/4 करोगे तो 9 आ गया, 13 और 9 22, तो ब्रैकेट में तो आ गए 22। और यहां आप देखोगे 10,648 का फिर क्यूब रूट आपको निकालना है, तो राइट हैंड साइड से देखिए 3 का पेयर बना लिया। यहां अगर 8 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट आपकी 2 होगी, और ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है, तो बेस आप 2 ही लोगे, तो ये 22 हो गया। तो ये 22 और ये भी हो गया 22, तो 22 गुणा 22 क्या होता है, ये तो आई थिंक आप इतना तो आपने याद भी किया होगा, 484 को टिक करें और आगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझना इसको, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट है अच्छा। अगर ये एक बार आपने कर लिया तो आपके क्या स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, और x की पावर m गुणा x होल पावर n है तो उसका क्या मतलब होता है, ये पूरा समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है कि किसी भी चीज का 100% वो खुद होता है, कंप्लीट क्या है 100%। और परसेंटेज को अगर कोई भी परसेंटेज दी हुई है उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या करोगे,
जैसे x% है तो उसको क्या लिखोगे, 100 से भाग दे दोगे, राइट। और कोई भी फ्रैक्शन है जैसे 1/2 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दोगे, 1/2 का मतलब 50%, राइट। ये बेसिक चीज आई थिंक ये तो आपको ध्यान ही होगी। दूसरा एक चीज और है इसके अंदर, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। मतलब अगर आप इन चीजों का लोकेशन चेंज कर देते हैं, जैसे इसको मैं आपको यूं समझाऊं कि 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 10। आप देख भी लीजिए 10% ऑफ 100 क्या होता है, 10% मतलब 1/10 ऑफ 100 10 हो गए, और 100% ऑफ 10, 10 का 100% तो 10 का तो 100% वो खुद संख्या ही हुआ 10 में, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आप बार बार लगाएं। अब यहां देखिए 30% ऑफ 1225 माइनस 64% ऑफ 555। अगर मैं इसको ये मान लूं कि क्या मानूं इसको, 1225% ऑफ 30 माइनस 555% ऑफ 64, ये लिखेंगे नहीं वहां, इसको ओरल ही करने की कोशिश करेंगे। अब 1225% का मतलब क्या होता है, 1200% का मतलब 12 गुना, तो 30 को 12 से करोगे, 12 3 36, 360 प्लस 25% बचा, तो 25% क्या होता है 1/4, 30 का 1/4 हो गया 7.5, तो ये निकल गया, माइनस 555% का मतलब 500% प्लस 50% प्लस 5%, तो 500% हो गया 5 गुना, 64 को 5 से करोगे तो 60 पंजो 300 और 500 का 20, 320, इसको स्प्लिट कर लेना, 320 प्लस 50% कितना हो जाएगा, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए 32, और 5% क्या हो जाएगा 3.2 इज इक्वल टू x। यहां आप देखोगे 320 और 32 352 और 355.2, तो 360 प्लस 7.5 माइनस 355.2 इज इक्वल टू x। अब 355 360 काटोगे तो 5 बचा, 5 और 7.5, 5 और 7.5 कितना हो गया 12.5, और 0.2 इसमें से घटा लो 12.3, ये आ गया आपका राइट ऑप्शन। तो इनकी आप लोकेशन चेंज करेंगे तो उससे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक इसमें से कोई भी चीज अगर कॉमन आ रही है, भले वो इसमें से आ रही है, इसमें एक में इसमें कॉमन आ रही है, दूसरे में इसमें आ रही है, आप वो कॉमन ले लीजिए, आपकी वैल्यूज में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो हो रही है चीजें। भाई आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कन्वेंशनल मेथड से तो क्या हुआ, 30% को फ्रैक्शन बनाओगे 30/100 गुणा 1225 और माइनस 64/100 गुणा 555, यही तो ना है। आप इसको 64 गुणा 555 करें या 555 गुणा 64 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉमन भी लोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 36% ऑफ, फिर ब्रैकेट में इन्होंने लिया है 32 से 7% ऑफ 4585 भाग हो रहा है 0.15 से इज इक्वल टू, अब 36% ऑफ का मतलब गुणा, तो 36 क्या हुआ 36/100, फ्रैक्शन ले लिया मैंने इसका गुणा। अब 32 सही 7 बटा मैं 32 से 1/7 है, तो 32 को मैं 7 से करूं तो 30 7 की 210 और 14 224 और 1 225, तो 225/7%, तो इसको फ्रैक्शन करूंगा तो 1/100 से गुणा हो गए, ऑफ 4585 और भाग हो रहा है 15 से, तो इसको मैंने गुणा कर दिया और इसको डिनोमिनेटर में ले गया, और इज इक्वल टू x गुणा 27, तो मैं 27 को भी यहां नीचे ले आता। अल्टीमेटली यही करोगे आप। अब इनको कैंसिल आउट कर लो जितना जल्दी हो सकता है। अब जगह मैं ये करूं कि ये 100 तो कट गया आपका, ये डेसिमल हट गया, और 15 15 225, ये 15 आ गया। 9 से अगर मैं काटूं 9 चौके 36 और 9 3 27, 3 पंजो 15, 5 चौके 20, 20 पंजो 100, राइट, और 7 पंजो 35, 35 का अगर मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो 35 से कम 35 और 108, तो 35 तिया 105 और फिर 35 बच गया 131, तो 131 देख लें, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 21.9% ऑफ 650 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 23.1। अब इसमें क्या है 21.9% देखते ही आपके थोड़ा सा टेंशन हुआ। मैं इसको ये ले लेता हूं कि 21.9% ऑफ 650 की जगह मैं कर लेता हूं 65% ऑफ 219।
-2312 इज इक्वल टू x। इसमें क्या किया मैंने, ये एक सिफर है, ये इसको दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। और इनकी पोजीशन भी चेंज कर दी, 65% ऑफ 219। अब आपको पता है 50% 219 का क्या होगा, इसका आधा, हाफ होता है, तो 109.5। 10% कितना होगा फिर 21.9, और 5% उसका आधा, तो 21 का आधा 10.5 और इसका 0.45, तो 10.95 माइनस 23.12 इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखिए 109 और 21 130 और 10 140, 140 में से 23 गया तो 117 तो यहां से आ गया। अब आप देखिए 0.5, 0.9, 0.95 और माइनस का 0.12, तो 12 अगर मैं यहां से काटूं तो ये हो गया 0.38, राइट। तो कितना हो गया 90 और 90, 180, 180 30, 210, 210 और 13 223, तो 2.23 यहां से जुड़ गया, 117 में जोड़ दीजिए 119.23। अब आप देखिए ऑप्शंस, 119.23 है कहीं नहीं है 100, लेकिन आप जल्दबाजी में इस 32 को ये मत मान लेना, और ये नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग है। आप ये क्वेश्चन अगर तसल्ली बख्श नहीं करेंगे तो एक बार वापस इस क्वेश्चन को चेक करने जरूर जाएंगे, क्योंकि आप देखो 0.23 भी है बट 119 की जगह 129 है, राइट। और दूसरा 119 भी है लेकिन 0.23 के बजाय 0.32 है। मतलब आपको हर तरह से कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई है, और नन ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 56% ऑफ 225 प्लस 20% ऑफ 150 माइनस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में 1.09। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे कि जैसे ही ये 109 इस तरफ जाएगा, 109 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहां कोई भी ऑप्शन 109 से बड़ा नहीं। भाई 56% का 225 कितना भी हुआ, 100 हुआ, 125 हुआ, बट 109 अकेला भी इस तरफ जाके प्लस हो रहा है, तो 109 भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए अगर आप टिप करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 109 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। बट अगर उस वक्त आप कूल रह के करेंगे, अगर आपने स्ट्रेस लेके किया तो ये चीज आपके दिमाग में नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करोगे गलत आपका होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन फिर भी आप देखिए बिना सोल्व किए भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में तो आपको ऑप्शंस देखने ही देखने हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में भी एक एट ए ग्लांस एक बार जरूर देखो कि आंसर आसपास है क्या। नेक्स्ट देखिए क्या है, 72% ऑफ 486 माइनस 64% ऑफ 261 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ऑप्शंस दे दिए। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, तो इसमें क्या करें, जो भी कोई आप कॉमन ले पाए ना, तो अब जैसे ये है, अगर मैं इसको रीराइट करूं 72% ऑफ 486 माइनस 64% ऑफ 261 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं इसको ले लूं कि भाई 72 को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से निकल गया, तो 1% ऑफ 486 और माइनस 72 का 8 तो यहां से मैंने ले लिया, 8% हो गया, और 9 ले लिया यहां से, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 9 81, 30 9 को करोगे तो 9 30 है 200, हाँ बिल्कुल 29, 8% ऑफ 29 इज इक्वल टू एक्स। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया, 1% कितना होगा आपको पता है 4.86 माइनस 8% ऑफ 29, तो 29 का 1% कितना होगा 0.29, 0.29 इंटू 8, तो एक तरह से अगर मैं इसको 0.3 माइनस 0.01 मानूं तो 8×40 2.40 में से 8 वापस घटाऊंगा तो 2.32 बचेगा, तो इसको मैंने लिख लिया 2.32 इज इक्वल टू एक्स। अब 4 में से 2 और 86 में से 30 गए तो 56 और 2 54, तो 2.54, 72 गुणा 2.54 ये आपको निकालना है। तो 72 को अगर मैं 2.5 से गुणा करता हूं तो 72 का डबल 144, और 144 और 36 180, तो 2.5 तो 180 आ गया,
अब आपको क्या और करना है, 0.04 को 72 से करना है, तो 72 का डबल 144, 144 का डबल 288 और 288 में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 182.88, 100 डी ऑप्शन आपका सही है। तो थोड़ा सा अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो कुछ कोशिश कीजिए कि उसमें से कॉमन निकल जाए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, काफी सिंपल है और पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं वो इस तरह के ज्यादा है। अगर मैं इसको लिखूं x इजिकल टू अंडर रूट क्या है, 6 को 3 से किया, 6 18 पंजो 90 प्लस 50% ऑफ 620, तो 620 का हाफ 310, 310 और 90 400, 400 का अंडर रूट 20, 20 आपका आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, 42.8% ऑफ 840 इज इक्वल टू 16.66% ऑफ x इज इक्वल टू 20%। अब इसके अंदर क्या है, ये 14.28 और 16.66, ये जो कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। 14.28 आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7। अगर वो वैल्यू आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। इज इक्वल टू 16.66 1/6 गुना x मान लिया इसको, और प्लस 20% ऑफ 100, तो 20% ऑफ 100 1/5 है 100 का, या इसको आप ये मान लो कि आपको ये नहीं भी क्लिक कर रहा है तो 100% ऑफ 20, 20 का 100% 20, तो ये 20 आ गया। ये आपका 12 सत्ता 84, तो 120, 120 में से 100 गया 100, x इज इक्वल टू 100 गुना 6, 600। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये आपको 14.28 और 16.66 इनके फ्रैक्शन याद नहीं है कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है तो मुश्किल है। तो मेरा भी स्पीड मैथ का वीडियो है, जो प्लीज आप एक या दो तीन वीडियो है उनको आप देखिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपको टेबल याद करनी पड़ेंगी, आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, क्यूब याद करने पड़ेंगे, और परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन से इंपॉर्टेंट वो याद करने पड़ेंगे, तभी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को आप स्मूथली कर पाएंगे। तो स्पीड मैथ के वीडियो प्लीज आप एक बार देख लीजिए, और भी चैनल्स पे यूट्यूब पे खूब आपको मिल जाएंगे, दूसरे भी देखिए, और जो जो चीज आप ग्रिप कर पाए, मतलब मैंने भी पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें दिया, बहुत चीजें नहीं है, बहुत चीजें अगर हो जाएंगी तो आपके याद नहीं रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट है वो दिया है, तो प्लीज वो कीजिए। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगर सेशन अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी बताएं, फ्रेंड्स को बताएं कि पूरी मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जैसे आज डे 3 था रीजनिंग के भी सेशंस, आज रीजनिंग के सेशंस भी आपने देखा कि कल आपका पहला सेशन हुआ है, अल्टरनेट डे होता रहेगा। अब जो कमिंग कल जो टुमारो है वहां फिर रीजनिंग का सेशन होगा, और क्वांट का रेगुलर सेशन आएंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चंस कराएंगे सब टाइप का करने की कोशिश करेंगे, और सभी क्वेश्चंस एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल है। That's all for today's session. Have a nice day.